नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मधुरम हिंदी उदयपुर मेवाड़ में आप सभी मित्रों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम आचार्य शुक्ल सीरीज के अंतर्गत आज 34वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। और जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि आज की कक्षा के सबसे महत्वपूर्ण हमारे जो कवि हैं वो हैं बिहारी, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, और यूं कहें कि रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि जो हैं वो बिहारी हैं। और रीतिकाल के संबंध में जब प्रश्न हमारे समक्ष आता है तो बहुत मुश्किल होता है कि बिहारी का कोई प्रश्न न दे, इसलिए बिहारी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कवि है। और आज की कक्षा में हम बिहारी के बारे में बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप सबको बिहारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो जितने मित्र क्लास से जुड़ रहे हैं उन सबका साधुवाद, धन्यवाद और सबको नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए क्लास का शुभारंभ करते हैं और क्लास को आगे की तरफ बढ़ाते हैं मित्रों। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रमुख रीतिकालीन कवि और रचनाओं के अंतर्गत बिहारी को आज हम पढ़ने वाले हैं। और बिहारी हमारे रीति सिद्ध कवि हैं मित्रों। किस प्रकार के कवि हैं? रीति सिद्ध कवि हैं। तो रीति सिद्ध कवियों में अगर प्रमुख रूप से किसी का नाम लिया जाए तो वो है मित्रों बिहारी। और बिहारी का जो जीवन काल है मित्रों 1595 से 1663 ईस्वी तक का आपका एक जीवन काल रहा। और जन्म आपका 1595 ईस्वी में बसुआ ग्वालियर, ध्यान रखना, ठीक है, बसुआ ग्वालियर में हुआ है मित्रों। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और निधन जो है 1663 ईस्वी में है ना, 63, ठीक है ना, 1663 ईस्वी में हुआ है। और इसके बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। ये बिहारी के लिए एक प्रसिद्ध दोहा है। जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, बाल्यकाल आपका बुंदेलखंड में बीता, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। और मथुरा में आपका क्या रहा? ससुराल रहा। तो जन्म ग्वालियर जानिए, खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद, मथुरा बसे ससुराल। ठीक है मित्रों। पिता का नाम केशव राय या केशव राय, और आप कृष्ण भक्त थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ध्यान रखना बिहारी जी। और गुरु की बात की जाती है तो आपके गुरु नरहरिदास हैं। और ये नरहरिदास तुलसी के गुरु से अलग गुरु हैं नरहरिदास, ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों। तो बिहारी के बारे में जितना भी आज हम बात करेंगे वो कम ही पड़ती है, क्योंकि गागर में सागर भरने वाले कवि हैं बिहारी। बिहारी आरंभ में शाहजहां के आश्रित कवि रहे, ध्यान रखना, शाहजहां के आश्रित कवि रहे। बाद में मिर्जा राजा जयसिंह के पास, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मिर्जा राजा जयसिंह के पास 1645 ईस्वी में आमेर जयपुर आए अपनी वार्षिक वृत्ति लेने के लिए, है ना। सालाना इनको जो है राजा अपनी ओर से कुछ पैसा देता था, है ना। एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि सालाना जो बंदी थी वो देता था, ठीक है। तो वार्षिक वृत्ति लेने के लिए आए थे। मिर्जा राजा जयसिंह 16 वर्षीय लड़की चौहानी रानी से विवाह कर उसके प्रेम में बंधकर राजकार्य को भूल गए थे। और वो एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि रति कार्यों में इतने व्यस्त हो गए थे कि राजपाट से थोड़ा दूर हो गए। और चौहानी रानी के संग जो उन्होंने विवाह किया था, है ना, तो उसके साथ ही मदमस्त हो गई। बिहारी की भेंट मिर्जा राजा जयसिंह से काफ़ी समय तक नहीं हो पाई। तो उनकी भेंट जो है जयसिंह से रामनिवास बाग में हुई। और वहाँ कुछ दरबारी व राजा बैठे हुए थे। बाग में गुलाब के पौधे थे और उन पर कलियाँ आई हुई थी। उस पर एक भ्रमर आता है और एक कली पर बैठ गया और बहुत देर तक बैठा रहा। यहाँ बिहारी को कुछ अवकाश मिला और अपनी बौद्धिक व कवित्व शक्ति से इतिहास प्रसिद्ध दोहे को उन्होंने रच दिया। और आप सभी को ध्यान होगा कि वो दोहा कौन सा है, ठीक है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधियो आगे कौन हवाल, है ना। इसमें अन्योक्ति अलंकार है, आर्थी व्यंजना का सुंदरतम उदाहरण है ना। और इस दोहे के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह को संदेश देने का प्रयास किया बिहारी ने। और आखिर तीर बिल्कुल ठीक निशाने पर लगा। इस दोहे का मिर्जा राजा जयसिंह पर जादुई प्रभाव पड़ा और प्रसन्न होकर एक स्वर्ण मुद्रा भेंट की और पुत्र राम सिंह की शिक्षा दीक्षा का दायित्व उनको सौंप दिया।
दरबारी कवि बना दिया, आमेर के निकट काली पहाड़ी नामक गांव की जागीर आपको दे दी तथा अन्य दोहे लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, एक दोहे ने इतना प्रभाव डाला कि जो मिर्जा राजा जयसिंह जो हैं वो कहीं न कहीं यूं कह सकते हैं कि रनिवास से निकलकर अपने महलों की तरफ आकर अब राजकार्य की तरफ ध्यान देने लगे मित्रों। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, है ना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, और वापस राज कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं और अपने पुत्र राम सिंह की शिक्षा दीक्षा का जो भार है, दायित्व है, वो भी बिहारी को सौंप देते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहारी की जो प्रमुख रचना है मित्रों, वो बिहारी सतसई के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बिहारी सतसई। और बिहारी सतसई लिखने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? मिर्जा राजा जयसिंह जी ने किया। और उन्होंने ये कहा कि आप एक एक आप ऐसे ही दोहे बनाइए, मैं प्रत्येक दोहे पर आपको एक अशरफी, स्वर्ण अशरफी जो है वो इनाम के तौर पर दूंगा, इसलिए बिहारी को अशरफी लाल भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, आइए बिहारी सतसई के बारे में कुछ समझ जाते हैं। रचना काल की बात करें तो 1662 ईस्वी मित्रों। छंदों की संख्या या दोहों की संख्या की बात करें तो 719 छंद है, ध्यान रखना। दोहों की बात करें 713 दोहे हैं और 6 सोरठे हैं, कुल मिला के 719 पद है, याद रखना 719 पद है। दोहों की संख्या पूछे तो 713 है और कुल पद की बात पूछे तो 719 है, क्योंकि 6 सोरठे हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। बिहारी सतसई की रचना मिर्जा राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिक्षा देने हेतु की गई है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान रखना। और प्रोत्साहन जो है वो मिर्जा राजा जयसिंह ने दिया है। बिहारी सतसई का प्रथम दोहा मंगलाचरण के रूप में राधा जी को संबोधित करते हुए लिखा गया है। क्योंकि वे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, इसलिए राधा जी को संबोधित करते हुए प्रथम दोहा लिखा गया है। ठीक है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। मित्रों, मेरी भव बाधा हरो, यहां पर अगर आप देखेंगे इस दोहे में यहां अशुद्धि है मित्रों। ठीक है, ये अशुद्धि है यहां पर, मेरी भव, यहां पर आप देखेंगे तो अशुद्धि है, क्योंकि 13-11 मात्राएं होनी चाहिए मित्रों। ठीक है, लेकिन यहां पर 13-11 मात्रा होनी चाहिए दोहे में, लेकिन यहां अशुद्धि आ गई है। ठीक है, हाँ, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर मात्राओं की गिनती करोगे तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, लेकिन यहां जो अशुद्धि है वो तगण वाली है मित्रों, ध्यान रखना। दोहा छंद के आरंभ में तगण नहीं आना चाहिए, ये अशुद्धि है। दोहा छंद के आरंभ में तगण नहीं आना चाहिए, ऐसा नियम है, लेकिन इस दोहा छंद में पहले ही तगण आ गया। ठीक है, हाँ, ताराज, ताराज, ये आना नहीं चाहिए था, ये अशुद्धि है, ध्यान रखना। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है, और इसमें मित्रों ये श्लेष अलंकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है, क्योंकि यहां पर श्याम हरित दुति हुई, इनके 69 अर्थ हैं मित्रों, 69 अर्थ हैं, ध्यान रखना, इसलिए ये श्लेष अलंकार का उदाहरण है। श्याम के भी 69 अर्थ हैं, हरित दुति के भी 69 अर्थ हैं। ठीक है, तो क्रम से 3 दोहों में राधा जी की स्तुति की है। ठीक है, तो पर वारो उर्वशी, ठीक है, सुनी राधिके सुजान, है ना, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन, शीश मुकुट कटि कांचनी, यहाँ कृष्ण की आराधना शुरू कर दी है। और प्रथम जो 3 दोहे में आप देखेंगे यहाँ राधा जी की क्रमशः स्तुति की गई है कि राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या कीन। ठीक है, आप राधे, आपने आखिर ऐसी कौन सी तपस्या की है जो त्रिलोकी का नाथ जो है वो आपकी बाट जो होता है। ठीक है, शीश मुकुट कटि कांचनी, यहाँ से भगवान श्री कृष्ण की आराधना प्रारंभ हो जाती है। चलें मित्रों आगे की तरफ। बिहारी सतसई की प्रमुख टीकाएं, जो महत्वपूर्ण बात है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आता है। ठीक है, भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी मानी जाती है बिहारी सतसई। रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक टीकाएं अगर किसी ग्रंथ पर रची गई है, लिखी गई है, तो बिहारी सतसई पर कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है मित्रों। और देखिए आप, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। यानी यहाँ क्रियाओं का कितना सुंदर प्रयोग हुआ है, लगभग 8 क्रियाओं का प्रयोग एक ही दोहे में कर लिया है। ठीक है, हाँ, तो नंद का दरबार और यशोदा और नंद के दरबारी कवि, ये सारी स्थितियां
का वर्णन है यहाँ पर, ठीक है। और राधा यहाँ मना कर देती है, कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। यानी इस दोहे में क्रियाओं का बड़ा सुंदर संयोजन जो है वो किया है, वो इनकी विद्वता को दर्शाता है। बिहारी सत्सई की जो पहली टीका है मित्रों, बिहारी के दत्तक पुत्र व शिष्य कौन, कृष्ण कवि ने सवैया छंद में बिहारी सत्सई के नाम से लिखी है। ध्यान रखना, बिहारी सत्सई की पहली टीका जो है वो बिहारी सत्सई के नाम से लिखी गई, और किसने लिखी, उनके दत्तक पुत्र व शिष्य कृष्ण कवि ने लिखी। ध्यान रखना, फिर ये महत्वपूर्ण है। लल्लूलाल द्वारा जो आपकी बिहारी सत्सई पर टीका लिखी गई, लाल चंद्रिका के नाम से लिखी गई है, सवैया छंद में लिखी गई है मित्रों। इसकी भूमिका ग्रियर्सन द्वारा लिखी गई है। फिर देखिए अंबिका दत्त व्यास द्वारा आपकी बिहारी सत्सई पर एक टीका लिखी गई, बिहारी विहार, और यह रोला छंद में है मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, सारे ही परीक्षाओं में आएंगे। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, बिहारी रत्नाकर, सवैया छंद में लिखी गई आपकी टीका है, और इसको सबसे प्रामाणिक टीका मानी जाती है मित्रों, है ना। बिहारी सत्सई की सबसे प्रामाणिक टीका जो है वो बिहारी रत्नाकर है, जो ब्रज भाषा में लिखी गई है बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ रहा है। जितने मित्र जो हैं क्लास को बहुत अच्छे से समझते हुए देखिएगा, है ना, और हम कोशिश करेंगे कि ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, लेकिन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और बहुत मस्ती के साथ तैयारी कीजिए। बिहारी सत्सई की फारसी भाषा में टीका जो है फिरंगी सत्सई नाम से आनंदीलाल शर्मा ने लिखी है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, बिहारी के बारे में कुछ विशेष तथ्य है, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों। बिहारी रीतिकाल की रीति सिद्ध परंपरा में आते हैं, परंतु डॉक्टर नगेंद्र ने इन्हें रीतिबद्ध परंपरा में स्थान दिया, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें संपूर्ण रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहा है। लाला भगवान दीन ने बिहारी को सूर, तुलसी व केशव के बाद हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है। भगवान दीन ने, ध्यान रखना, लाला भगवान दीन ने इनको सूर, तुलसी और केशव के बाद जो हिंदी साहित्य का चौथा रत्न कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए मित्रों, बलदेव उपाध्याय ने इन्हें दोहों का बादशाह कहा है। एक एक बात आज आप देखेंगे कि बड़ी महत्वपूर्ण है ये स्लाइड और ये कक्षा, ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, बार बार कह रहा हूं, परीक्षा उपयोगी बातें हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, हाँ, फिर आप देखिएगा बिहारी का काव्य ध्वनि संप्रदाय के निकट माना जाता है। बिहारी संयोग श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं मित्रों, और बिहारी सत्सई रसिकों के हृदय का घर है। बिहारी सत्सई रसिकों के हृदय का घर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहा है। ध्यान रखना, पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सत्सई को शक्कर की रोटी कहा है। अब आप बताइए किस पंक्ति पर मैं एम नहीं लगाऊं, आप बता दो। हर पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आग्रह करता हूं मित्रों कि इस तरह का कंटेंट जब आपको मिल रहा है उसका पूरा उपयोग कीजिएगा और अपना जीवन बनाइए दोस्तों, आलस्य को छोड़िएगा। बिहारी मुक्तक साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा कि ये मुक्तक काव्य के बेजोड़ कवि हैं दोस्तों। फिर देखते हैं, रीतिकाल के सबसे लोकप्रिय कवि बिहारी है, ऐसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। बिहारी की कविता श्रृंगारी है किंतु प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी सत्सई में रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है, ये भी आचार्य शुक्ल कहते हैं बिहारी सत्सई के लिए। यदि सूर सूर तुलसी शशि उडुगन केशव दास है तो बिहारी वह पीयूष वर्षी घनश्याम है जिसके उदित होते ही सूर व शशि आच्छादित हो जाते हैं, ये राधाचरण गोस्वामी ने कहा है। और इसी तरह से बिहारी को भारत का थॉम्पसन कहा जा सकता है। समस्त यूरोप के साहित्य में बिहारी सत्सई के समकक्ष अन्य कोई रचना नहीं है, ये जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं। इस छोटे से ग्रंथ में कवि रत्न ने मानो समुद्र कूजे में बंद कर दिया हो, है ना, मानो समुद्र को कूजे में बंद कर दिया हो। ये मिश्र बंधु कहते हैं। कूजा एक प्रकार का घड़ा होता है जिसको सुराही भी हम कई बार बोलते हैं, है ना, कूजा, ठीक है, उसमें सारे समुद्र को बंद कर दिया ऐसा लगता है। करी कमाई सत्सई भरी स्वाद अनेक, ये बिहारी स्वयं कहते हैं। सत्सैया के दोहरे ज्यो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद ये कहते हैं सत्सैया के बारे में, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण बात है। बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी व्यवस्थित है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी सत्सई रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक प्रसारित कृति है, ये बाबू श्याम सुंदर दास कहते हैं मित्रों। तो
आज की कक्षा देखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। आप इस कक्षा को यूं मिनटों में मत समझें, है ना, घंटों का काम मिनटों में आपके लिए करने का प्रयास किया जा रहा है ना। और यही एक एक शब्द अगर मैं लिखूं तो 2 घंटे की क्लास है ये, ठीक है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये आचार्य शुक्ल कहते हैं और ये परीक्षा में आया हुआ है। बिहारी के काव्य में श्रृंगार, नीति व भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। और सतसई में श्रृंगार पर दोहे जो है वो सर्वाधिक लिखे गए हैं। और बिहारी सतसई का एक एक दोहा हिंदी साहित्य का रत्न माना जाता है, आचार्य शुक्ल कहते हैं। बिहारी भाषा की समाहार शक्ति के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दोहे जैसे छोटे छंद में गंभीर अर्थ भर दिया, यह आचार्य शुक्ल कहते हैं मित्रों, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से आप देखेंगे बिहारी ने गागर में सागर भरा है, आचार्य शुक्ल ने बहुत सारी बातें कही है। बिहारी के व्यक्तित्व में तीनों गुणों प्रतिभा, अध्ययन व अभ्यास का समन्वय मिलता है, गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं। बिहारी ने ग्रामीण संस्कृति के प्रति घृणा का भाव प्रकट किया है। संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, जॉर्ज ग्रियर्सन कहते ही है मित्रों। तो बिहारी के ऊपर आज की आपकी ये जो कक्षा थी, है ना, आचार्य शुक्ल सीरीज के अंतर्गत आपको कैसी लगी मित्रों, है ना। मैंने तो अपनी बात को बहुत कम शब्दों में और कम समय में आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अगर बिहारी और बिहारी सतसई के बारे में इतने तथ्य अगर आपको याद हो जाएंगे और रह जाएंगे मित्रों, तो मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन अनुभव के आधार पर यह जरूर कह सकता हूं कि बिहारी से संबंधित आने वाला प्रश्न शायद इससे बाहर नहीं जाएगा, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब आपको जो प्रतीत होता है वो तो कमेंट के द्वारा ही आप बताएंगे तो मुझे पता चलेगा। तो पढ़ते रहिए मित्रों, फिर अगली क्लास में हम मिल रहे हैं आचार्य शुक्ल सीरीज की, तब तक पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। और पीडीएफ के लिए आपको मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा मित्रों, तो वहां मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आनंदित रहें, खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, चिंता नहीं करें।